हेलो स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही शानदार रहा होगा, क्योंकि हमारी जो IMP क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, PDF थी, उसमें से पूरे के पूरे 13 क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ पेपर में आज देखने को मिले हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस के अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी देखने को मिले हैं। तो देखिए, आज हम आपके सामने ये रिव्यू वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। जैसे कि हमने बायोलॉजी में भी रिव्यू किया था कि हमारे पेपर में से, हमारे बताए हुए IMP क्वेश्चन में से कितने आपके MP बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिले हैं। इसी तरह से आज हम केमिस्ट्री के पेपर का रिव्यू करने वाले और आपको बताने वाले हैं कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए 80 क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चंस आज के पेपर में आपको देखने को मिले हैं। आज के पेपर में बिल्कुल ही तहलका मचा दिया है हमने और बहुत सारे IMP क्वेश्चंस में से हमारे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। अगर आपने हमारे क्वेश्चंस देखे होंगे, उनसे तैयारी की होगी, तो आपका पेपर बहुत ही शानदार रहा होगा। अगर आपने हमारे क्वेश्चंस देखे हैं, पेपर बहुत शानदार रहा है, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए IMP क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिले हैं। देखिए, मैं आपको कंफर्म कराता हूं, पेपर भी आपको दिखाता हूं और साथ में हमारी PDF भी आपको दिखाता हूं कि कौन सी स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने आपको MCQs प्रोवाइड नहीं करवाए थे, फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फर्स्ट MCQ है आपका, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो कि मैंने टिक कर रखा है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय लॉ। ये आपका हेनरी लॉ से क्वेश्चन आया है ना। हेनरी लॉ हमने प्रोवाइड करवाया था, उससे ये क्वेश्चन आया है। उसके साथ ही देखिए आपका ट्रू फॉल्स में आपसे हाफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही स्टीफन रिएक्शन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये हमारे IMP क्वेश्चन की सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाए गए थे। अब इनके अलावा जो मेन क्वेश्चन हैं उनमें हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी PDF का फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन मोलरिटी, और देखिए ये आपके वन वर्ड में आपसे पूछा गया है। वन वर्ड का फर्स्ट जो देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, PDF का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिल गया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, 7 के दोनों ही क्वेश्चन है ना, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी हमारी PDF का क्वेश्चन है। और इसके और में आपसे पूछा गया है राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हमने आपको प्रोवाइड करवाया था डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर वो आपने किया होगा तो उसमें मोलिकुलरिटी की भी डेफिनेशन थी, साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी डेफिनेशन थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारी PDF से आपको देखने को मिला है। इसके साथ ही और क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड और आयंस वाई, राइट कॉज, ये क्वेश्चन हमारी PDF का है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा IUPAC, राइट द IUPAC ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, है ना। मैंने आपसे कहा था वीडियो में कि आपको सारे IUPAC अच्छे से करने हैं और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। एक एग्जांपल जो है आपका, ये उसी में से आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल K2 HgI4 वाला, तो मैंने जो आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करवाए उसी में से एग्जांपल भी एज इट इज आ गया है। उसके साथ ही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको और में पूछा गया है राइट द आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म विद एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन भी हमारी PDF का है। जितने भी मैंने यहाँ टिक कर रखे हैं सारे क्वेश्चंस हमारी PDF में से आपको देखने को मिले। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारे क्वेश्चन कंटिन्यूसली हमारी PDF के ही यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर आपने पूरी केमिस्ट्री में से कुछ भी नहीं किया और हमारे 80 क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे तो भी आपके पूरा का पूरा पेपर आपको उसी में से यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 2 यूजेज ऑफ DDT। हमने DDT प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज और यूजेज आपको करने को कहा था और वो एग्जाम में आपको देखने को मिला है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, for zero order of chemical reaction derive the expression that the value of half life is directly proportional to the initial concentration of reactant। ये हाफ लाइफ पीरियड का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन इसमें आपको करना था और मैंने आपको ये PDF में प्रोवाइड करवाया है। देखिए उसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स एनी 2 कैरेक्टर। आपको D ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन और 2 कैरेक्टर पूछे गए हैं और में F ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन और 2 कैरेक्टर पूछे गए हैं। मैंने आपको D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में डिफरेंस करने को कहा था। उस डिफरेंस में दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स के डेफिनेशन भी थी और कैरेक्टर्स भी थे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको हमारे PDF के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही देखिए, साथ ही साथ आपको
ये क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ सोडियम। हमने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था कि राइट 2 केमिकल रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। उसमें से एक केमिकल रिएक्शन है ये फिनोल के। हमने 2 रिएक्शन बताई थी, एक में आप फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर का ये शो करना है आपको, तो बेस से उसकी रिएक्शन करवाने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दूसरी आपको रिएक्शन बताई गई थी जिसमें फिनोल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाई जाती है जिससे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो वो वाली इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी थी। साथ में रिमर-टिमन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, हमने प्रोवाइड करवाई थी, एज इट इज आपको पेपर में पूछी गई है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड पूछे गए हैं जो हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन है। उसके साथ ही अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन मैंने आपको करने की कहा था, डेफिनेशन यहाँ पर आई है। और कोलराश लॉ एज इट इज क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था, राइट कोलराश लॉ एंड इट्स 2 एप्लीकेशन एज इट इज क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है 4 मार्क्स में। अब देखिए उसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 19 में ऊर्जा-फिटिक रिएक्शन देखने को मिली है जो हमारे पीडीएफ की रिएक्शन है। साथ ही साथ इसके और में भी आपको जो ये 2 रिएक्शन मैंने टिक लगा रखी है, रिएक्शन नंबर 2 एंड 3। सेकेंड में आपकी ये विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस की इक्वेशन आपको कंप्लीट करने को कहा गया है। नेक्स्ट वाली जो है आपको ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है क्लोरोबेंजीन का, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन मैंने आपको दिया था, उसमें से ये इक्वेशन है। इस अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दोनों इक्वेशन हमारे दोनों की दोनों केमिकल रिएक्शन जो पूछी गई है हमारी पीडीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, केनिजारो रिएक्शन एंड रोजनमुंड रिएक्शन। साथ ही इसके और में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हमारी पीडीएफ के हैं। देखिए बेंजीन इज रिएक्टेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। आपको सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। ये जो केमिकल इक्वेशन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन मैंने आपको दी थी क्लोरोबेंजीन की, हालांकि यहाँ बेंजीन की पूछी गई है, बस क्लोरीन हटा करके एज इट इज आपको करना था। उसके अलावा इसके सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखिए बेंजीन इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। ये जो है ये आपको पूछी गई है कौन सी, आपको ये गेटरमान कोच सिंथेसिस पूछी गई है। गेटरमान कोच सिंथेसिस मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रखी है, उसकी आपको यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखनी थी गेटरमान कोच सिंथेसिस की। तो देखिए कितने सारे टिक आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 टिक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल 22 क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ के 80 क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिल गए हैं। अगर हम और के हटा भी दें तो भी आपके 15 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए उसमें से 13 क्वेश्चन एज इट इज हमारे 80 क्वेश्चन में से हैं। तो जिसने भी हमारे ऊपर भरोसा किया होगा उसका पेपर 100% बैठा है और आगे भी बैठता रहेगा। बायोलॉजी में भी हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बिल्कुल सटीक थे और पेपर में आपको देखने को मिले हैं, और केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिले हैं। मैं आपके सामने अब पीडीएफ भी शेयर करता हूं और उसके क्वेश्चंस भी आपको ये दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में कहाँ पर है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी पीडीएफ है। इस पीडीएफ में ये मैंने जो टिक लगा रखे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको आज एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मोलरिटी आपको देखने को मिला है, हेनरी लॉ के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिला है, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आपको देखने को मिली है, कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है ये देखने को मिला है। इधर क्वेश्चन नंबर आपको 21 और 23 जो दिख रहे हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन आपको डेफिनेशन आज के पेपर में देखने को मिली है। हमने 23 में प्रोवाइड करवाया था डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ से भी आपको एक डेफिनेशन पूछी गई है। अगर डिफरेंस आपने किया होगा तो वो डेफिनेशन आपकी 100% हो गई होगी। अब इसके अलावा देखिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो डेरिवेशन है हाफ लाइफ पीरियड का वो करने को कहा गया था, ये आपको पेपर में आज पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में आपको प्रोवाइड करवाया गया है डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको इस तरह से डायरेक्ट ना पूछते हुए थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया गया है। डी एंड एफ ब्लॉक दोनों एलिमेंट्स
दोनों तरह के एलिमेंट्स की डेफिनेशन और साथ में 2 कैरेक्टर्स आपको पूछे गए हैं जो कि इस डिफरेंस के अंदर से ही बनता है। साथ ही आपके 34 में से देखिए ये 34 वाला क्वेश्चन एज इट इज आया है आपके पेपर में। अब उसके बाद में देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 39 में से ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म मैंने आपको दी थी, आई है। साथ ही साथ ये नेमिंग रिएक्शन में से ऊर्जा फिटिक आपको 42 वाले क्वेश्चन में देखिए आप ऊर्जा फिटिक रिएक्शन आपको आज पेपर में देखने को मिली है। अब और उसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी बीएचसी, है ना, और डीडीटी कि मेथड यहाँ पूछी नहीं गई है, लेकिन आगे देखिए राइट देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस मैंने कहा था और डीडीटी के यूजेस पूछ लिए गए हैं। अब उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन मैंने आपसे कहा था पूछी गई है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपको पूछी गई है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप, ये मैंने दिया है आपको गिव 2 केमिकल इक्वेशन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इसकी केमिकल इक्वेशन आपको पूछी गई है वो वाली जो जिसमें कहा गया है कि फिनॉल की सोडियम से रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, है ना। उसके अलावा 58 में देखिए रिमर टिमेन और विलियमसन सिंथेसिस एज इट इज आपको आज पेपर में देखने को मिली है। उसके अलावा ये देखिए स्टीफन रिएक्शन जो है इसका आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिला है, एमसीक्यू देखने को मिला है। रोजनमुंड जो है ये रिएक्शन आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिली है। गेटरमान कोच वाली जो प्रोवाइड करवाई थी इसकी आपको केमिकल इक्वेशन पूछी गई है। केनीजारो रिएक्शन आपसे पूछी गई है। उसके अलावा और हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आज आपको देखने को मिल गया है। यहाँ पर देखिए ये राइट द केमिकल नेम फंक्शन डिफिशियंसी डिसीज कज ड्यू टू द विटामिन ए बी सी डी ई के, इसके अंदर से विटामिन बी और विटामिन डी से रिलेटेड आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिले हैं। अगर ये आपने किया होगा तो ऑब्जेक्टिव आपके 100% सही होंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए राइट द IUPAC फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। तो मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन देते हुए कि IUPAC के आप रूल्स कर लेना तो सारे आप कर पाओगे इजीली, और उसमें से ये वाला एक जो है K2HgI4 वाला जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे जो दिख रहा है ये आपको एज इट इज आज पूछा गया है पेपर में। तो इस PDF का देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80 वो भी आज आपके पेपर में देखने को आपको मिला है। और इस PDF का जो फर्स्ट क्वेश्चन था मोलरिटी, डिफाइन मोलरिटी, ये भी आपको देखने को मिला है। तो मतलब शुरुआत भी हमारी PDF के क्वेश्चन से हुई है और जो एंडिंग हुई है वो भी हमारे PDF के क्वेश्चन से हुई है। और बीच में मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिखाए हैं, पूरे के पूरे 13 क्वेश्चन और साथ में 5 के अप्रोक्स ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिले हैं, जबकि मैंने ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड नहीं करवाए थे। सिर्फ इस PDF में से आपको लगभग आपको 50 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 70 आपको देखने को मिल गया है। तो हम जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल सटीक और बहुत ही एक्सपीरियंस से प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए अगर आप अभी गलती कर चुके हैं आगे ध्यान रखिएगा और अपने जो जूनियर से उनसे कहिएगा कि लर्नोस्फीयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर करें। पेपर 100% इन्हीं में से आता है, 100%। थैंक यू।